बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन शब्द जब से जुड़ा तब से हंगामा मचा हुआ है। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर, रहमान सर या और जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वह सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वह क्या है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन शब्द जब से जुड़ा तब से ही अभ्यर्थी जो है इसका संकेत दे चुके थे कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं लागू होना चाहिए, इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार जो है नहीं मानी और अभ्यर्थी जो है सड़कों पर उतर गए। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार लिख कर दे कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। हालांकि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो मानने को तैयार नहीं है। अब इसका सपोर्ट खान सर, रहमान सर वगैरह जितने भी शिक्षक हैं वह भी कर रहे हैं कि यह लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है कि अगर परीक्षा में ज़्यादा छात्र हो जाते हैं तो उसको 2 पाली में परीक्षा कराया जाता है। अब परीक्षा 2 पाली में होता है, उसका सेट भी क्वेश्चन सेट भी अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कि पहली पाली में जो परीक्षा दे रहे हैं उनको जो है उनका नंबर कम आया, वो जो है अटेम्प्ट भी कम किया। अटेम्प्ट का अर्थ है कि क्वेश्चन कम बनाए। उसके अलावा दूसरी पाली में जिनको क्वेश्चन मिला वो ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, उनका ज़्यादा नंबर आया। तो उनका बीपीएससी के अगर हिसाब से देखा जाए तो बीपीएससी अगर नॉर्मलाइजेशन लागू करता है तो उनका नंबर जिनका नंबर ज़्यादा आया है, जिसने ज़्यादा क्वेश्चन बनाया है, तो उनका नंबर उतना ही रहेगा। लेकिन जो नंबर जिनका कम आया है और जिसने क्वेश्चन कम जो है टच किया है, कम क्वेश्चन बनाया है, अटेम्प्ट कम है। अब अटेम्प्ट कम का अर्थ हुआ कि उस पाली में जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने सभी ने कम क्वेश्चन बनाया है, सभी ने कम अटेम्प्ट किया है। ये नहीं है कि एक बच्चा कम क्वेश्चन बनाया और उसके लिए उसको माना जाएगा कि यह क्वेश्चन टफ है। अगर उस पाली के सभी बच्चे अगर नहीं उतना अटेम्प्ट कर पाते हैं, उतना क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, उनका नंबर कम आता है, और दूसरी पाली के बच्चे जो है ज़्यादा नंबर लाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, तो यह माना जाएगा जिस पाली में बच्चे कम क्वेश्चन बनाए, कम नंबर आया और कम अटेम्प्ट रहा, तो उनका नंबर उस हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अब बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि यह सामान्य ज्ञान का परीक्षा है। सामान्य ज्ञान का परीक्षा जो है जिसको जितना मालूम है वह उतना लिखता है। ऐसे में अब जो है दूसरी पाली वाले का नंबर ज़्यादा आया है और पहली पाली वाले का नंबर कम आया, अगर उसका बढ़ा दिया जाएगा तो जिनका नंबर पहले से आया हुआ है उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वो अपना लिख कर नंबर लाए हैं और ये जो जिनका नंबर कम आया है हो सकता है कि उनको जानकारी ही नहीं हो, उनका आंसर उनको मालूम ही नहीं हो। अब इसी का विरोध चल रहा है कि कहीं इस तरह की अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो इससे हो सकता है कि जो पढ़कर याद किए हैं उनको फायदा नहीं होगा, और जिनको याद नहीं है अगर उस पाली में रहते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा, वो निकल जाएंगे और जो लिखे हैं जिनका नंबर ज़्यादा आया है वो छट जाएंगे। अब इसी चीज़ का विरोध लगातार हो रहा है। छात्र जो है मानने को तैयार नहीं है, लगातार सड़कों पर बने हुए हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।
पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि हमको लिखित रूप में चाहिए कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।